हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भागीदारी टॉपिक रहेगा, पहली क्लास रहेगी, पूरा बेसिक से सिखाएंगे आपको। भागीदारी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए 20,000 रुपये लगाता है, बी 10,000 रुपये लगाता है, ए 6 महीने के लिए 6 महीने तक लगाता है, बी 8 महीने तक लगाता है। पूछ जाता है कि कुल इसका अनुपात पूछा जाता है कि ए ने कितना रुपए कितने रुपए लगाया, बी ने कितने रुपए लगाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा पूरा बेसिक से रहेगा कि आपको अच्छी तरह समझा के प्रैक्टिकली करके समझाएंगे। ठीक है, और आप क्या देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भागीदारी में क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे ए बी है, क्या ए और बी है, दो व्यक्ति मान लो, या ए या बी मान लो, राम और श्याम मान लो, कुछ भी मान लो। ए बी में क्या रहता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, कई बार क्या है नाम दे देता है। ठीक है, जैसे ए और बी क्रमशः ए व बी। ठीक है, यहां लिख लेंगे बी, यहां लगा देंगे, बीच में अनुपात लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, ए ने 30,000 रुपए और बी ने 40,000 रुपए लगाए। कितना, ए ने तो 30,000 रुपए लगाए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 30,000 रुपए लगाए, और बी ने 40,000 रुपए लगाया 40,000 रुपए। ए ने तो 12 महीने तक लगाया, ए ने तो 12 महीने तक, और बी ने 8 महीने लगा 8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि कुल लाभ होना, कुल लाभ पूछा है 68,000 रुपए, कुल लाभ दे दिया 68,000 रुपए। ठीक है, बोल दे कि बी का लाभ क्या होगा, बी का लाभ क्या होगा, बी का पूछ ले हमें, बी का लाभ क्या होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे पहले लिख लेंगे ए और बी, ए और बी, सी और डी, कुछ मान लो 4 दे दे, 5 दे दे, 7 में दे दे, कितना भी दे दे, 1 या 2 से ऊपर मिलेगा, कितना भी दे दे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए और बी और सी लिख लेंगे। मान लो हमें इस क्वेश्चन में 2 दिया है, ए तो 12 महीने तक लगाता है, हमेशा क्या काम करना है, गुना करना है। ये ए 12 महीने तक लगाता है और बी 8 महीने तक लगाता है। ठीक है, देखो ए तो 12 महीने तक पैसे लगाया, ठीक है, बी ने 8 महीने तक लगाया, और कुल लाभ उसको 68,000 रुपये हुआ, दोनों को मिला के 68,000 रुपये लाभ हो गया। तो पूछा ए को कितना लाभ हुआ और बी को कितना लाभ हुआ, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ बी का पूछा गया है तो ए का पूछ ले तो बता देंगे, बी का पूछ ले तो बता देंगे। देखो क्या करना है, फिर देख भाई इधर देख क्या करना है, ये है ना, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 4 जीरो है तो 4 जीरो से कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 8 चौके 32। ठीक है, इसकी करेंगे 12 तिये 36, हो गया 12 तिये 36 और 8 चौके 32। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से काट सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 4 से कट रहा है तो 4 से काट देंगे। पहले देखो 4 से कट रहा है ना, 9 चौके 36, 8 चौके 32। ठीक है, कट गया। अब इससे आगे नहीं कटेगा, 9 अनुपात 8 में हो गया, 9 अनुपात 8 में हो गया, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया। 17, दोनों का लाभ हमें कुल लाभ 6800 रुपये हुआ। अनुपात में कुल कितना हो गया, इनका अनुपात जोड़ा तो 17 बराबर 68,000 रुपये आ गया। कितना, 17 बराबर 68,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 4,000 रुपये आ जाएगा ना। अरे 1 बराबर 4,000 रुपये आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास महीने का 68,000 रुपये कमा रहे हैं, पूरी फैमिली में 17 इंसान हैं, तो पूछ ले एक इंसान का कितना रुपए कमाया, 4,000 रुपये। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 1 बराबर 4,000 रुपये है,
अब पूछ ले बी कितना कितना कमाया, 8 चौके 32,000 रुपए। ठीक है, 32,000 रुपए आ गया। बोल दे ए ने कितना कमाया, ए 4,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36,000 रुपए। अब पूछा है किसका, पूछा है हमें बी का लाभ पूछा है। बी ने 32,000 रुपए क्या किया, लाभ किया, लाभ हुआ 32,000 रुपए का, उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें क्या करना है, यहां तक तो सभी को आ रहा है ना। पहले तो 30,000 रुपये लगाता है ए और बी 40,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ए ने तो 12 महीने तक लगाया और बी ने 8 महीने तक लगाया। ठीक है, इसमें ये कंडीशन नहीं दिया है, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी अलग मिलेगा थोड़ा सा। ये थोड़ा बेसिक से शुरू से है। तो क्या बोला कि बी तो ए तो 12 महीने तक लगाया, उसके पास 30,000 रुपये थे, उसने 12 महीने तक उसने खर्च में लगा दिया। ठीक है, और बी के पास 40,000 रुपये लगाया, तो उससे 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा हो गया ना। और कितने महीने तक लगाया उसने, 8 महीने तक। 8 महीने तक लगाया, कितना हो गया, 8 चौक 32,000, यहाँ 36,000 रुपये। 4 0 कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो, अब दिया है कुल लाभ कितना दिया है, 68,000 रुपये। 68,000 रुपये दिए ना, 32 और 36 कितना हो गया, 68 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा था। ठीक, कितना हो गया, 32 और 36 कितना हो गया, 68 हो गया। 68 बराबर 68,000 दिया है। ठीक है, 1 बराबर 1000 आ गया। अब बोल दे बी का, बोल दे तो बी का 32 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे 32,000 हो गया। ए का पूछ ले, 36 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 36,000 रुपया आ गया। ठीक है, आ गया ना। अब बोल दे बी का लाभ, बी का लाभ तो 32,000 रुपये हो गया। ए का लाभ पूछ ले, 36,000 रुपये आ जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ए बी 2 इंसान थे, अब आ गए 3 इंसान। आगे होगा 3 इंसान होगा, 3 व्यक्ति का नाम हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है। क्वेश्चन वाला कुछ भी दे दे, कुछ भी नाम दे दे, किसी का व्यक्ति का नाम दे दे, महिला का नाम दे दे, कुछ भी दे देना। उसमें हमें बस इतना ही ध्यान रखना है, ए बी सी दिया है इसमें। देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ए ने तो 20,000 रुपये लगाया, ठीक है जी, लिख देंगे 20,000 रुपये। सी ने 30,000 रुपये लगाया, ठीक है, और बी ने 30,000 रुपये लगाया, सी ने 40,000 रुपये लगाया। ठीक है, बोला है ए तो 6 महीने का लगाता है, ए 6 महीने के लिए लगा रहा है, और बी कितने महीने के लगा रहा है, 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और सी कितना 12 महीने के लिए, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला है यदि कुल लाभ 63,000 रुपये है, कुल लाभ दिखाई दे रहा है ना, कुल लाभ 63,000 रुपये है। ठीक है, तीनों का लाभ बोल दिया 63,000 रुपये है। ठीक है, तो बोला ए बी का हिस्से का योग पूछा है, ए प्लस बी का हिस्सा है ना, उसका योग पूछा है। इसका दोनों का योग पूछा है, ए और बी का दोनों का योग पूछा है, कितना होगा। ठीक है, अब करो, आप आगे करो। अरे दिखाई सभी को दे रहा है ना अच्छी तरह। देखो ए बी, ए तो देखो हम इसमें क्या करना है, अब काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे। 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। दिखाई दे रहा है ना सभी को, 48 हो गया। 8 तिये 24 हो गया। 6 दूनी 12, ए तो 12, बी 24, सी 48। इसमें कट जाएगा। अब देखो कटेगा। अब देखो 12 24 48 48 96 होता है, तो उसमें क्या था, उसमें 63 था, उसमें क्या था 68 था, 68 हो रहा था। अब कितना हो गया, 96 हो गया। तो इससे ज़्यादा हो गया। जहाँ ये कुल देखो, कुल ये होता है उसका जो कुल लाभ होगा ना, ये कुल लाभ होगा उसका।
ठीक है। कुल लाभ इसमें 63,000 रुपये दिया है, इसमें कितना है 98 है, 96 हो गया। ठीक है, ठीक है 96 हो गया। यहाँ 63,000 रुपये दिया है, तो इसमें नहीं हो तो हम काट लेंगे इसको। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। ठीक है, 1:2:4 में है। कुल कितना हो गया 6 के 7, 7 बराबर 63,000 दिया है, तो 1 बराबर 9 7 63 हो गया, 9,000 रुपये आ गया। 1 बराबर 9,000 रुपये आ गया। अब बोला है बी, ए और बी का योग पूछा है। ए का मान, ए का ए दिया है, ए का 1 दिया है, बी का 2 दिया है। ठीक है, पूछा है दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग पूछा है। तो 9 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। 3 इंटू 9,000 करेंगे, कितना हो गया 9,000 बराबर कितना हो जाएगा 27,000 रुपये। कितना 27,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी का हमें पूछ लिया था, दोनों का हमने बता दिया 27,000 रुपये। अब बोल दे ए बी का दोनों का पूछ लिया, अब अकेला ए का पूछ ले। 1 बराबर 9,000 है, तो 1 मल्टीप्लाई 9,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 9,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपये किसका आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा। बी का बोल दे तो बी बराबर 2 दिया है, 2 मल्टीप्लाई 9,000 करेंगे कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, और सी का पूछ ले, सी कितना है 4, 9 चौके 36, 36,000 रुपये। ठीक है, कुल दिए हमें 63,000 रुपये हो रहा है ना। देखो 18 36 18 54, 54 और 9 कितना हो गया 54 और 9 63,000 रुपये हो गया। कुल कितना हो गया 63,000 रुपये हो गया। ठीक है, कुल तीनों का 63,000 रुपये हो गया। अब बोल दे ए और बी का बोल दे तो 27,000 रुपये हो गया। अब बोल दे बी, ए और सी का अंतर बोल दे, ए और सी का अंतर बोल दे तो कितना होगा 27,000 रुपये होगा। अब बोल दे बी और सी का अंतर बोल दे, बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, ए का पूछ ले, बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है। ठीक है, फिर बोल देगा बी और सी का अंतर बोल देता है, या ए और बी का योग बोल देगा, और या तीनों का योग। तो हमें 63,000 रुपये दिया ही दिया है। ठीक है, अब देख भाई इधर देख। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा, आ गया समझ में आपको अच्छी तरह। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करो, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, RS अग्रवाल भी आपको कराऊंगा। ठीक है, वो भी RS अग्रवाल पूरा टॉपिक होगा, पूरा RS अग्रवाल होगा। एक बार ये बेसिक आपको समझ में आ जाए क्लासें, बाद में RS अग्रवाल शुरू हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद, करीब 1 डेढ़ महीने के बाद RS अग्रवाल पूरा शुरू कर देंगे। बेसिक से RS अग्रवाल होगा, बिना सूत्र के RS अग्रवाल होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो, अब दिया है ए और बी, ए और बी दिया है। ठीक है, ए 20,000 रुपये लगाता है, 20,000 रुपये लगाता है, और बी 30,000 रुपये लगाता है। ठीक है, 30,000 रुपये लगाता है, लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 2 आदमी हैं। ठीक है, ए ने तो 20,000 रुपये लगा दिया और बी ने 30,000 रुपये लगा दिया। 2 महीने बाद ए और 10,000 रुपये लगा देता है। देखो 2 महीने बाद ना ए 10,000 रुपये और लगा देता है। पहले 20 लगाया था, 10 और लगा देता है। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। ठीक है, जबकि बी ना 10,000 रुपये निकाल लेता है। पहले बी ने 30,000 रुपये
30,000 रुपये लगाए थे, उसको ज़रूरत हो गई, उसने क्या किया 10,000 रुपये भाई मुझे दे दे, 10,000 रुपये उसने क्या किया निकाल लिया। ठीक है, निकाल लेता है और एक साल बाद कुल लाभ 72,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो एक साल बाद बोला है, देखो एक साल बोला है, इसने टाइम दिया है एक साल के लिए, एक साल टाइम दिया है। उस पिछले क्वेश्चन में क्या टाइम नहीं दिया था, अब दिया एक साल के लिए बोला है। एक साल में कुल लाभ होता है 72,000 रुपये। कितना? 72,000 रुपये एक साल के लिए। एक साल बाद कितना होता है लाभ होता है। ठीक है, तो बोला ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है, ये कितना रुपए ए का हिस्सा बताइए कितना रुपए लगाया था उसने। ठीक है, ए बी लगा दिया, क्या बोला ए और बी, आप क्वेश्चन करो, मैं बता रहा हूं दोबारा। देखो ए 20,000 रुपये लगाता है, बी 30,000 रुपये लगाता है। 2 महीने बाद क्या करता है, 2 महीने बाद 2 महीने दिया है, 2 महीने तो दोनों ने लगाया है ना। देखो 2 महीने दोनों ने लगाया है, 2 महीने तक तो लगाया है। ठीक है, 2 महीने तक लगा दिया, ये भी 2 महीने तक लगाएगा। ठीक है, लगा दिया। बोला है 2 महीने बाद 10,000 रुपये ए लगा देता है, और लगाता है। तो पहले क्या थे 20,000 रुपये थे, 10,000 रुपये और लगा दिया, 10,000 रुपये और लगा दिया, कुल कितना हो गया उसके पास 30,000 रुपये हो गया। कुल कितना हो गया 30,000 रुपये हो गया। ठीक है, और एक साल तक लगाता है, 2 महीने तो पहले लगा दिया था, बाकी एक साल में से 2 महीने लगा दिए, बाकी कितना बच गया 10 महीने। 10 महीने तक उसने 30,000 रुपये लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, ये हमेशा जमा होगा, यहाँ जमा का निशान है, आगे जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है बी ना 10,000 रुपये निकाल लेता है। 2 महीने तक तो उसने 30,000 रुपये लगाया है। देखो मेरे पास एक साल है, एक साल में मैंने 2 महीने तक तो 30,000 रुपये लगाया, 2 महीने तक 30,000 रुपये लगेगा ना, 2,000 उसका ब्याज भी मिलेगा। मान लो उसको मैं कोई काम कर रहा है, उसमें 30,000 रुपये लगाया 2 महीने तक, 2 महीने तक 30,000 रुपये लगा दिया। फिर क्या करता है, उसको ज़रूरत हो गई पैसे की, घर में कोई काम हो गया, कोई इमरजेंसी काम हो गया। ठीक है, कुछ बीमार हो गया, कोई भी मान लो, उसने क्या किया, और फिर काम से बोल 10,000 रुपये मुझे दे दे भाई। उसने क्या किया 10,000 रुपये ले लिया, पहले उसने 30,000 रुपये लगाया था, 10,000 रुपये उसने निकाल लिया, तो कितना रहेगा उसके पास 20,000 रुपये। कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये रह गया। और कितने महीने तक रहेगा, अब उसके पास भी 10 महीने तक रहेगा। दोनों का एक साल का दिया है, एक साल का दिया है तो 10 कितने महीने तक, 10 महीने तक वो 20,000 रुपये लगाएगा। इसने क्या किया 10,000 रुपये जमा किया था, उसने निकाल लिया। ठीक है, अब बोला है एक साल बाद 72,000 रुपये उसको क्या हो गया लाभ हो गया, दोनों को लाभ हो गया 72,000 रुपये। अब बोला ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब काट देंगे, कट गया, 2 2 4 2 4 8 0 हो गया, 2 2 4 तो 8 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 30 हो गया। ठीक है, कुल कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 20 और 6 26 हो गया। 2 से कट जाएगा 17, 2 से कट जाएगा 13 हो गया, कट गया 13। कुल कितना हो गया, देखो अब यहां दिया हमें 13 और 17, कुल कितना हो गया 13 प्लस 17 कितना हो गया 30 हो गया। 30 बराबर हमें एक साल का 30 आ गया। 30 बराबर हमें 72,000 रुपये दिया है, 30 बराबर हमें 72,000 रुपये दिया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक से एक कट गया, 3 24 दिए 72 होता है, 2 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2400, एक बराबर 2400 है,
1 बराबर 2400 है, तो बोला है ए का हिस्सा पूछा है। ए ने कितना रुपए, ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा पूछा है। एक बराबर 2400 है, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 बराबर 2400 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 17 जीरो 2 डबल जीरो आ गया, 17 चौके 68 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 6 बराबर 40, 40,800 रुपये क्या हो गया, ए का हो गया। ए का कितना हो गया, 40,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बच गया 72,000 में, बाकी किसका बच गया, बी का बच गया। बी का बच गया 13 मल्टीप्लाई 2400 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 68, 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52, 17 चौके 68 होता है, 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 31,200 किसका हो गया, 31,200 रुपये किसका हो गया, बी का हिस्सा हो गया। ए का हिस्सा हो गया 40,800 रुपये और बी का हिस्सा हो गया 31,200 रुपये। आ गया समझ में, देखो आ गया ना समझ में सभी को। देखो नेक्स्ट देखो, देखो थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तक 3-4 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, नहीं वरना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्या दिया है, ए और बी क्रमशः 40,000 रुपये 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। एक साल का लाभ 81,000 रुपये है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। जो पिछली क्वेश्चन था वैसे का सेम का क्वेश्चन है, पर संख्या चेंज हो गई। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए कितना रुपये लगाता है, 40,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, कितने लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, 4 महीने बाद। 4 महीने तक ये 40,000 रुपये लगाएगा ना, 4 महीने तक 40,000 रुपये लगेगा, 4 महीने तक 40,000 रुपये लगाएगा, ये भी 4 महीने तक 50,000 रुपये लगाएगा। ठीक है, बोला है ए 10,000 रुपये और लगा देता है, ए 10,000 रुपये और लगा देता है, कुल कितना हो गया उसके पास, 50,000 रुपये हो गया। कितने महीने तक, पहले 2 महीने तक लगा रहा था ना, अब की बार 4 महीने हो गया। 1 साल का दिया है तो 4 महीने कम हो गया, कितना महीने लगाएगा, 8 महीने तक। 8 महीने तक ये क्या करता है, 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो कितना हो गया, 40,000 रुपये। ठीक है, 8 महीने तक कुल कितना हो गया, कट गया जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 चौके 20, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना 56 और 52 हो जाएगा, 56 और 52 हो जाएगा। 13 चौके 52 होता है और 14 चौके 56 हो जाएगा, 13 और 14 कितना हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। बोला है कुल लाभ, एक साल बाद कुल लाभ होता है 81,000 रुपये, कितना, 81,000 रुपये। ठीक है, कुल लाभ होता है एक साल बाद। ठीक है, कुल लाभ हो गया। तो 27 बराबर 81 दिया है, 27 बराबर 81,000 रुपये दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 27 दिए 81 हो जाएगा, 3,000 रुपये। अब बोला है किसका हिस्सा पूछा है, बी का। पिछले में क्या पूछा था, ए का हिस्सा, अब बोल दिए बी का हिस्सा। बी कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, यहां कितना दिया है, ए का 14 है, बी का 13 है, तो 13 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 3 39,000 रुपये, कितना, 39,000 रुपये आ जाएगा हमारा। ए का किसका, बी का पूछा है ना, बी का हमारा 39,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, देख भाई इधर देख नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब की बार
नेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है। ए और बी क्रम से 30,000 रुपये 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। कोई व्यापारी है, दो व्यक्ति है, मान लो रमेश और कुलदीप, दो आदमी हैं। उसने पहले तो 30,000 रुपये लगाता है, एक के पास 30,000 रुपये है, एक के पास 40,000 रुपये लगाता है, लगाकर एक व्यापार प्रारंभ कर देता है। 2 महीने बाद क्या करता है, 20,000 रुपये और लगा देता है। कौन, ए लगा देता है। उसके पास क्या आ गया, 20,000 रुपये और आ गया। तो बोला सर व्यापार में लगा देते हैं, ठीक है। व्यापार प्रारंभ करते हैं तो व्यापार में लगा देता है, बोलता है 2 महीने बाद लगा देता है। जबकि सी 10,000 रुपये निकाल लेता है, सॉरी बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। बी को जरूरत तो हो गई, 10,000 रुपये निकाल लिया उसने, ठीक है। तो निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद 2 महीने बाद 30,000 रुपये लगाकर सी में शामिल हो जाती। देखो पहले 2 व्यक्ति थे, उसने क्या किया, तीसरा व्यक्ति 2 महीने बाद और आ जाता है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति 2 महीने बाद आकर बोला 30,000 रुपये मैं भी लगाता हूँ, व्यापार शुरू मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। बोला ठीक है आ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर बोला 1 साल बाद कुल लाभ 11,800 रुपये क्या हो गया, लाभ होता है। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए बी और सी दिखाई दे रहा है ना सभी को। ए 30,000 रुपये लगाता है, ठीक है। ए बी, पहले ए बी आता है, 30,000 रुपये लगाता है, और बी क्या करता है, 40,000 रुपये लगाता है। बी 40,000 रुपये लगाता है, दिखाई दे रहा है ना, 40,000 रुपये लगाता है। व्यापार प्रारंभ कर 2 महीने बाद क्या करता है, 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है। 2 महीने तक तो ये 2 लगाएगा, ये भी 2 महीने तक लगाएगा। इसमें क्या किया, 2,000 रुपये और लगा देता है। कुल कितना हो गया, 50,000 रुपये। 20,000 रुपये और लगाता है ना, पहले उसका 30 था, अब कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गया ना, 20,000 रुपये और लगा देता है। कितने महीने, क्या 1 साल के लिए बोला है, 1 साल के लिए बोला है। तो उसने क्या किया, 10 महीने बाकी बच गया ना, तब जाके 1 साल होगा। पहले 2 महीने तक लगाया उसने 30,000 रुपये। फिर बोलता है कि मैं 20,000 रुपये और लगा देता हूँ, 20,000 रुपये और लगा देता है। तो उसके पास कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गया ना, 50,000 रुपये। उसने क्या किया, बी ने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लेता है। 10,000 रुपये निकालता है, पहले 40 थे, उसने 10 निकाल लिया, तो कितना हो गया, 30 हो गया। देखो कम हो गया ना, इसका ज़्यादा नहीं हुआ। जब ज़्यादा तब होगा जब हम जमा करेंगे, ठीक है, जमा करेंगे, हम लगाएंगे साथ में, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 महीने तक ये लगाता है, ठीक है। अब बोला तीसरा इंसान आ गया, तीसरा इंसान। उसने बोला जब उसके बाद, उसके 2 महीने बाद, 2 महीने तो ये लगाता है, उसके 2 महीने बाद सी इंसान और आ जाता है, सी और आ गया, ठीक है। उसने क्या किया, 30,000 रुपये और उसने 30,000 रुपये लगा के व्यापार में शामिल हो गया। तो उसने कितने महीने तक लगाया, 30,000 रुपये। देखो पहले 2 महीने तक ये लगाता है, उसके 2 महीने बाद आता है, 2 महीने ये हो गए, 2 महीने वो हो गए, कितने हो गए, 4 महीने। 4 महीने हो गए। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 30,000 रुपये लगाता है वो, ठीक है, 30,000 रुपये लगाता है। उसने क्या बोला कि 2 महीने बाद और आ जाए, 2 महीने बाद आता है, 2 महीने पहले वो लगाता है, 2 महीने पहले वो लगाता है। 4 महीने चले गए, उसके बाद में उसने क्या किया, देखो जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, अप्रैल बाद में वो क्या किया, आता है इंसान। 4 महीने तो गुजर गए उसके, 4 महीने बाद आके उसने क्या किया, 30,000 रुपये लगा देता है, 30,000 रुपये लगा देता है। तो 1 साल में कितने महीने बाकी रह गए, 8 महीने बाकी रह गए, ठीक है। वो क्या करता है, 8 महीने तक 30,000 रुपये लगाता है, 8 महीने तक 30,000 रुपये लगाता है, ठीक है। बोला है ए और बी तीनों का हिस्सा बोल दिया कि कुल लाभ उसको 11,800 रुपये क्या हो गया, उसको कुल लाभ हो गया। बोला है क्या, फिर बोला है
कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हमें पूछा है क्या होगा। कट गया कितने, 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, ये भी 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। यहाँ तक आ गए समझ में। अब क्या करना है, ये 4 0 बच गया, इससे 4 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से कितना हो गया 24, सी का मान 24 आ गया, 4 दूनी 8, 10 दिए 30, कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया। बी का 38 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 50 हो जाएगा, 10 10 5 50 हो, कितना हो गया 56। ए का तो मान 56 आ जाएगा, बी का मान 38 आ जाएगा, सी का मान 24 आ जाएगा। आ गया। अब देखो कट रहा है 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 28 दूनी कितना हो गया 56 हो गया, और 38 दूनी 19 दूनी 38 हो गया बी का। सी का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया। कुल देखो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 28 और 19 कितना हो गया, देखो 19 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो गया 9 9 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10, 10 9 19 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 59 बराबर हमें कितना दे दिया 11,800 रुपये दे दिया, ठीक है। तो एक का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 आ गया, एक का मान 200 आ गया। अब बोल दे ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, तो हम बता देंगे। जब हमारे पास एक का मान आ जाए ना, एक का मान, तो जिसमें पूछा है उसका हम बता देंगे, ठीक है। एक का मान 200 आ गया, देखो 59 इंटू 2 करेंगे ना तब 100 देखो 59 होता है, 59 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना तो 118 होता है, 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10 और 11 हो गया, ठीक है। एक बराबर हमारे पास 200 आ गया, ठीक है। पूछा है हमें किसका है बी का, तो बी देखो ए बी दोनों का निकाल लेंगे, ए बी और सी। ए का कितना दिया 28 मल्टीप्लाई 200 कितना हो गया 5600 रुपये, ठीक है। 19 बी का दिया है, मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3800 रुपये, ठीक है। सी का बोल दिया 12 इंटू 200 करेंगे कितना हो जाएगा 12 दूनी 2400 रुपये। अब जो मन करे, जो पूछे, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन वाला बनाता है उसका मन करता है कि हमें बी का पूछना है, ए का पूछना है, तो हम बता देंगे। ए का कितना आ जाएगा 5600 रुपये, बी का कितना आ जाएगा 3800 रुपये, सी का कितना आ जाएगा 2400 रुपये। हमें पूछा किसका है बी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ पूछा क्या है पहले कितने महीने तक लगाता है, ठीक है, बोल देता है, उसके बाद सी लगाता है, फिर बोल देता है उसके 2 महीने बाद, उसके सी के 2 महीने के बाद डी 20,000 रुपये और लगा देता है। तो हमें क्या करना है 4 महीने तक यहाँ आ गए, ठीक है। 4 महीने बाद सी ने शुरू किया, सी के बाद 2 महीने, तो उसके पास कितने महीने हो गए, देखो 2 ये हो गया, 2 ये 4 हो गया, 4 2 6 महीने, 6 महीने बाद डी आता है तो उसने 20,000 रुपये और लगा देता है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यही गड़बड़ी सबसे ज़्यादा होता है, यही सबसे ज़्यादा गलती होती है। बोल दो 2 महीने बाद ये हो गया, 2 महीने के यहाँ 2 महीने लगा देता है, फिर यहाँ 10 महीने के लिए काट देता है, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। 3800 रुपये आ गए ना बी का, बी कितना 3800 रुपये लगाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे आ गए ना। ए और बी क्रम से 4000 रुपये और 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है और 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये निकाल लेता है और बी 10,000 रुपये लगा देता है। उसके 3 महीने बाद सी 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शामिल हो जाता है। तो एक साल बाद कुल लाभ उसको 74,000 रुपये हो तो बी और सी का हिस्से का अंतर क्या होगा। देखो जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा सेम है, ठीक है। तो देखो देखने के थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन होगा,
ठीक है, वही टाइप चल रहा है, चेंज नहीं हुआ टाइप। टाइप चेंज हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। देखो ए और बी और सी, देखो पहले क्या है, ए लगाता है, ए और बी लगाता है। ए लगाता है कितना, 50,000 रुपये। बी कितना लगाता है, 40,000 रुपये। दिखाई दे रहा है ना सभी को। लगाकर व्यापार शुरू करता है। ए 4 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लेता है। 4 महीने तक तो लगाता है, ये भी लगाता है 4 महीने तक, ये भी लगाता है। और 4 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो 50,000 में से 10,000 निकाल लिया, कितना हो गया, 40,000 रुपये। 1 साल के लिए बोला है, 1 साल के लिए बोला है ना। 12 महीने में 4 महीने तक तो लगा दिए, बाकी कितने बच गया, 8 महीने तक, 8 महीने तक, ठीक है। बोला है, फिर बोला है कि बी 10,000 रुपये ओ लगा देता है। बी 10,000 रुपये ओ लगा देता है, तो उसके पास कितना हो गया, 50,000 रुपये। पहले 40,000 रुपये थे, अब 10,000 रुपये ओ लगा दिए, तो उसके पास कुल कितने हो गए, 50,000 रुपये। और कितने महीने तक लगाता है 50,000 रुपये, 8 महीने तक। 12 महीने तक बोला है, 1 साल के लिए बोला है, 24 महीने के लिए बोलता है ना, तो हमें क्या करता, 20 महीने बाकी और रह जाते, ठीक है। महीना दिया हो, साल दिया हो, 2 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, तो हमें 4 महीने के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए बोल देता। 4 महीने कट गया, और 24 में से 4 कट गए, तो 20 महीने के लिए 50,000 रुपये लगाता है, ठीक है। इसमें 2 साल दिया होता, इसमें टाइम दिया है, सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है कि 1 साल का दिया है, 2 साल का दिया है, 5 साल का दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आगे सभी को समझ में। अब बोलता है उसके 3 महीने बाद सी 80,000 रुपये लगाता है। क्या बोलता है, सी भी आ गया, बोला भाई मुझे भी शामिल कर लो यार, मुझे भी काम करना है। बोला ए और बी दोनों मिले, भले भाई ठीक है, आप पैसे दे दो। बोला भाई मेरे पास 80,000 रुपये, लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 80,000 रुपये है, मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी 2 रुपये कमा लूँ, और मुझे भी जो आपका जो आपने लगाया पीछे का, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं आपको 80,000 रुपये लगा रहा हूँ, 1 साल बाद। बोला है 1 साल बाद उसको तीनों को कुल लाभ होगा 74,000 रुपये। तीनों को 74,000 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। कुल लाभ कितना हो गया, 74,000 रुपये। 74,000 रुपये दिया है, तो बी और सी का हिस्सा पूछा है, बी व सी का हिस्सा पूछा है, दोनों का हिस्सा पूछा है, कुल लाभ हो गया, ठीक है। सी बोलता है भाई उसके 3 महीने बाद उसको बताया कि ए और बी दो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास पैसे की कमी है। तो बोला भाई सी जाके बोला भाई मुझे भी आज 1 तारीख हो गया, मैं भी आपको कुछ पैसा देके मैं भी आपके काम में शामिल हो जाता हूँ, ठीक है। वो बोला कि भाई मुझे बहुत दिन हो गया, 4 महीने तक हमने पैसे लगा लिया, उसके 3 महीने बाद आया, उसको 3 महीने बाद आता है। 4 और 3 कितना हो गया, 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए, कितना, 80,000 रुपये लगाता है, ठीक है। 7 महीने उसके गुजर गए, 7 महीने के बाद आया वो, ठीक है। 4 महीने तक तो ए बी लगाता है, उसके 3 महीने बाद बोला है, तो 4 और 3 7 महीने, 12 महीने में से 7 महीने निकल गए काम के, तो 5 महीने बाकी रह गए। 5 महीने के लिए उसने 80,000 रुपये लगाया, ठीक है। आ गया ना समझ में, देखो यहाँ आ गया ना समझ में। अब देखो बोला है तीनों को लाभ बोल दिया 74,000 रुपये, और बी और सी का पीछा है, तो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल हो गया, 4 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इधर से हो गया, ठीक है। 5 चौके 5 की इसकी गुना करेंगे, 5 चौके 20, 8 चौके 32, कितना हो गया, 52 हो गया। 4 चौके 16, 8 पंजो 40, कितना हो गया, 56 हो गया। ये कितना, 8 पंजो 40 हो गया। देखो वहाँ, देखो यहाँ बोल रहा हूँ ए बी और सी, ए का कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, बी का 56 हो जाएगा, सी का 40 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा ना, 26 दूनी 52 होता है, 23 दूनी 56 हो गया, 23 दूनी 56 हो गया। 4 से भी कट रहा है ना ये, 13 चौके 52, 14 चौक 56, 10 चौक 40, हाँ 4 से कट रहा है। देखो 4 से काटेंगे, 13 चौके 52, 14 चौक 56, 10 चौके 40 हो जाएगा, ठीक है। कुल कितना हो गया,
37 हो गया। देखो इनको आपको जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना है। 13 और 14 27, 27 और 10 37 हो गया। 37 बराबर हमें कितना दिया है? 74,000 रुपये दिया है। 74,000 रुपये दिया है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपया हो जाएगा। एक बराबर 2,000 रुपये आ गया। अब बोला है बी और सी का। बी कितना है? 14 है। बी कितना है? बी बराबर 14 है। सी बराबर कितना है? 10 है। कुल कितना हो गया? 24 हो गया। 24 बराबर एक बराबर हमें 2,000 दिया है तो 24 बराबर 2,000 करेंगे कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48,000 रुपये। और बी और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 48,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, क्या बी और सी के हिस्से का अंतर बोला है। ठीक है, इसने जोड़ बोल दे। देखो यहाँ जोड़ बोल दिया, उसमें अंतर बोला है। अंतर बोला है तो कितना हो जाएगा? अंतर कितने का हो जाएगा? 14 और 10 में अंतर कितना का? 4 का हो जाएगा। 4 बराबर 2,000 करेंगे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा अंतर हो जाएगा। अब बोल दे दोनों का जोड़ पूछ ले। जोड़ पूछ ले तो 48,000 रुपये आ जाएगा। अंतर पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। ठीक है, अब बोल दे, अब अलग अलग लाभ बोल दे। ए का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ कितना हुआ, सी का लाभ कितना हुआ। ठीक है, अब यहाँ दिखाई दे रहा है ना सभी को। देखो एक बराबर 2,000 रुपये हो रहा था। ठीक है, एक बराबर 2,000 रुपये हो रहा था। अब बोल दे ए का हिस्सा, ए बी और सी। ए कितना दिया है? 13, बी कितना दिया है? 14, सी कितना दिया है? 10 दिया है। इसको मल्टीप्लाई 2,000 से कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 2,000 से कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 2,000 से कर देंगे। कितना हो गया? 20,000। इसका कितना हो गया? 14, 28,000। इसका कितना हो गया? 13 26,000। ठीक है, 26,000 हो गया। अब कुल कितना हो गया? 4, 7, 6, 74,000 रुपये। कुल तो हमारा 74,000 रुपये दिया है हमें। अब बोल दे ए का हिस्सा 26,000 रुपये लाभ होगा, बी को 28,000 रुपये लाभ होगा, सी को 20,000 रुपये लाभ होगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। ए बी सी का तीनों का आ गया ना। अब बोल दे, अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगा। कि ए और बी द्वारा लगाया गया पूंजी का अनुपात। ए और बी सी 3 आदमी दिए हैं, ए बी और सी कुछ पूंजी लगाते हैं। ठीक है, पूंजी लगाते हैं। ए 4 अनुपात में लगाता है, बी 5 में, सी 2 में लगाता है। ठीक है, बोला उसके समय का अनुपात 1, 2, 3 है। समय लगाता है, एक 1 साल लगाता है, एक 2 साल लगाता है, एक 3 साल लगाता है। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? पूछा है लाभ का अनुपात क्या होगा। ए बी का क्या दिया है? ए बी का पूंजी का अनुपात दे दिया। पूंजी लगाता है, मान लो एक 4,000 रुपये लगाता है, एक 5,000 रुपये लगाता है, एक 2,000 रुपये लगाता है। ठीक है, यहाँ 4 लाख भी मान सकते हो, 5 लाख मान सकते हो, 2 लाख रुपये मान सकते हो। यहाँ लगाता है इंसान, एक लगाता है 4 रुपये, एक लगाता है 5 रुपये, एक लगाता है 2 रुपये। ठीक है, बोला है समय क्या करते हैं? एक तो 1 साल हो गया, एक 2 साल हो गया, एक 3 साल हो गया। ठीक है, फिर बोला है कि लाभ का अनुपात पूछा है। लाभ का अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इन सभी की मल्टीप्लाई करना है। समय और प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट कमाना है तो हमें क्या करना है? टाइम और अमाउंट की क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टाइम और अमाउंट की क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना है? 1 साल। और पैसे कितना है? 4, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात पूछा है, 4 दूनी 2 दूनी 4 होता है, 5 दूनी
3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 2:5:3 में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। लाभ का अनुपात पूछा है, लाभ कितना हो जाएगा, ए को 2 लाभ हो जाएगा, बी को 5 हो जाएगा, सी को 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, कितना इंसान है, वही 3 इंसान है, द्वारा पूंजी लगाई जाती है। देखो 3 इंसान है, तीनों इंसानों द्वारा पैसे खर्च किया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, उसका अनुपात हमें दे दिया ए बी और सी का हमें अनुपात दे दिया 2:3:4 में। ठीक है, उसका लाभ का अनुपात, लाभ कितना, लाभ का अनुपात दिया है हमें 4:6:3। पूंजी लगाता है, पूंजी, ठीक है, पैसे लगाता है और लाभ होता है उसको। अब क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय क्या पूछा है कि उसको कितने समय का, तो उनके समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसको लाभ बटा पूंजी होगा, क्या होगा, लाभ बटा पूंजी होगा, लाभ बटा पूंजी होगा। ठीक है, लाभ बटा पूंजी होगा। ए का कितना हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 6/3, 6/3 हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। ये हो गया बी का, ये हो गया ए का। सी का कितना हो जाएगा, सी का 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 होगा ना, 4/3 हो जाएगा, 3/4 होगा, 3/4। लाभ कितना हो गया 3 हो गया, पूंजी कितनी हो गई 4 हो गई। देखो ए के पास 2, बी के पास 2/1 और सी के पास 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे। ए 2/1 और 3/4, इसका एलसीएम आ गया 4। ठीक है, यहाँ 1 लगा देंगे, एलसीएम आ गया 4, इसको 4 से कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे, इसको भी 4 से कर देंगे। तो करने 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 तिये 12 हो गया 12। 2/1 है तो 2/1 हो जाएगा, 1/2 होगा। तो अब 8:8 सॉरी, हाँ 12 नहीं होगा, 4 से 4 कट रहा है। ठीक है, तभी सोच रहा हूँ कि यहाँ कम कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अनुपात 3। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 8:8:3 हो जाएगा। दोबारा देखो क्या दिया है, पूंजी लगाता है, एक 2 रुपये, एक 3 रुपये, एक 4 रुपये। लाभ कितना हुआ, एक को 4 रुपये हो गया, एक को 6 रुपये हो गया, एक को 3 रुपये। बोला है समय कितना, कितने समय तक लगाता है। पीछे में क्या पूछा, लाभ पूछा था, लाभ या पूंजी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले तो हम बता देंगे। ठीक है, तो लाभ समय ज्ञात करने के लिए होता है लाभ बटा पूंजी होता है। तो लाभ कितना होगा 4/2 हो गया, 6/3 हो गया, 3/4 हो गया। ए का 2 हो जाएगा, बी का 2/1 हो जाएगा, सी का 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। तो 2/1 का हम 2/1 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। बी का कितना दिया है 2/1 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 से 4 कटेगा 3 आ जाएगा। 8:8:3 ये क्या हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा। समय एक तो 8 महीने या साल के लिए बोला है, समय बोल देना, टाइम 1 साल के लिए बोला है तो 8 साल हो जाएगा। बी 8 साल के लिए लगाता है, सी 3 साल के लिए लगाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये लास्ट, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, ए और बी से लगाकर एक
समय का अनुपात दे दिया, समय का अनुपात दे दिया हमें 4:5:6 ए बी और सी, 4:5:6। फिर बोला है उसके लाभ का अनुपात, हमें लाभ का अनुपात दे दिए 2:5:3 में। तो उसके द्वारा लगाया गया पूंजी का अनुपात पूछा है। अब पूंजी पूछ लिया, पूंजी पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, मान लो पूंजी पूछ लिया, तो क्या दिया है, पहले समय दे दिया, हमें समय दे दिया, लाभ समय बाद में क्या दे दिया, टाइम, टाइम हो गया, प्रॉफिट लाभ हो गया, ठीक है। लाभ दे दिया हमें, लाभ दिया, समय दिया, तो हमें क्या करना है, पूंजी पूछा है। पूंजी क्या होगा, प्रॉफिट लाभ, लाभ बटा समय होता है, पूंजी समय होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, पूंजी बटा समय होगा। तो पहले क्या होगा, लाभ उसको थोड़ा, ए को कितना हो रहा था 2/4, बी को कितना हो रहा है 5/5, 5/5 ही है ना, 5 हो गया, ठीक है। और 3/6 हो जाए, इसको काटेंगे, कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ए का, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से, इधर से 2 से करेंगे, इधर से 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर होगा तो हम कट जाएगा, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 को हम 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था, 2/1 है तो 1/2, 2/4 है, 2/4 है तो हमारा आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 एलसीएम लेंगे, 2 से इसकी कर देंगे, 2 से इसको कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कट रहा है ना, 2 से 2 कट रहा है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, पूंजी का अनुपात आ जाएगा 1:2:1 में, ठीक है। आ गया समझ में। ये दोबारा देखो क्या दिया है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, दोबारा लगाया गया, समय का अनुपात दे दिया हमें 4:5:6 में, ठीक है। समय का अनुपात दे दिया हमें 4:5:6 में, ठीक है। फिर लाभ दे दिया हमें 2:5:3 में। पूंजी पूछा है, कितनी पूंजी, पूंजी का अनुपात पूछा है, पूंजी का अनुपात पूछा है, तो लाभ बटा समय होगा, लाभ कितना है 2 है, 2/4 होगा तो हमारा आएगा 1/2 आ जाएगा, 5/5 आएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 3/6 होगा तो 3/6 होगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2, 1/1, 1/2 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 1/2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1 को हम 2 से वो करेंगे ना, गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2 आएगा, तो 1/2 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1:2:1 में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।